सुग्रीव बोले क्या बोले प्रभु, बाली और हम दोनों भाई, प्रीत जो रही कछु बरनी न जाई। एक बार एक मैं नामक दानव का बेटा मायावी, उसने आकर मध्य रात्रि में मेरे भाई बाली को ललकार दिया। मेरा भाई उस मायावी को मारने के लिए दौड़ा तो प्रभु अपने भाई के पीछे पीछे मैं भी भागा। वो मायावी एक गुफा के भीतर चला गया तो मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा, सुग्रीव मैं भी गुफा में जा रहा हूं उसे मारने, एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना, एक पक्ष यानी 15 दिन तक। और राम जी मैं सत्य बताता हूं, मैं वहां 1 महीने खड़ा रहा, मास दिवस तह रहूं खड़ा रही। 1 महीने बाद जब गुफा के द्वार से निसरी रुधिर धार तह भारी, जब रक्त की धारा वहां से प्रवाहित हुई प्रभु, तो मैं समझा कि मेरा भाई बाली मर गया, अब वो मायावी आके मुझे भी मार देगा। तो मैंने नाथ एक बहुत बड़े पत्थर से उस गुफा के द्वार को बंद कर दिया और नगर में लौट कर आया। अब मंत्रियों ने देखा राज सिंहासन खाली है, प्रभु बरबस मुझे मंत्रियों ने राजा बना दिया यहां पर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बरबस किसी को कुछ बनाया नहीं जा सकता है। भरत जी काहे नहीं बरियाई से राजा बन गए हो? गुरु जी कह रहे थे, माई कह रही थी, सचिव जी कह रहे थे, लेकिन भरत जी तो नहीं बने। मेरा एक प्रश्न है, जो सुग्रीव ये सोच लिए कि बाली मर गया, वो ये क्यों नहीं सोच ले कि मायावी मर गया होगा? नहीं सोचेंगे, क्यों? मनुष्य वैसा ही चिंतन करता है जिस चिंतन में उसका स्वयं का लाभ दिखाई पड़ता है। जब तक बाली मरेंगे नहीं, सुग्रीव राजा कैसे बनेंगे? अब हुआ था उल्टा, बाली ने मार दिया था मायावी को, अब बाहर निकलने आए तो पत्थर, और दिमाग गर्म हो गया उसका, किसी तरह कई दिनों में पत्थर हटाया। और जब वापस नगर में आया तो देखा मेरे सिंहासन पर मेरा भाई बैठा है सुग्रीव, बाली ने शत्रु मान लिया। सुग्रीव कहते प्रभु इतना मारा मुझे, इतना मारा है, कहा मेरा सब ले लिया प्रभु, राज सत्ता ले ली, सिंहासन ले लिया, कोष ले लिया, यहां तक मेरी पत्नी को भी अपने पास रख लिया है प्रभु। उसके डर के मारे मैं कहां कहीं दौड़ा प्रभु, इस पर्वत पर श्राप है उसको कि पांव रखते उसका सिर फट जाएगा, इस ऋषमुख पर्वत पर, यहां श्राप बस आवत ना आई, तदपि सभी तरह मनमानी, इसीलिए मैं यहां बैठा हूं, मुझे डर लगता है कहीं ऊपर से आके ना मार दे। मित्र के दुख को सुनने के बाद भगवान की भुजाएं फड़क उठी। भगवान हाथ में पकड़े बाण कहे, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ही एक ही बाण, हे सुग्रीव एक बाण में मैं मारूंगा बाली को, और मैं कहता हूं ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौगरी प्राण। यदि बाली ब्रह्मा और शंकर के भी शरण में चला गया, उसके प्राण को कोई बचा नहीं सकता, मैं मार दूंगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी ने ब्रह्मा जी का नाम दिया, ब्रह्मा जी के पास जाएगा तभी मारूंगा। शंकर जी का नाम लिया, शंकर जी के पास जाएगा तब भी मारूंगा। राम जी ने अपना नाम नहीं लिया, क्यों? राम जी कहना चाहते हैं यदि हमरे लगे माफी मांग के आ जाएगा तब नहीं मारूंगा, तब छोड़ दूंगा। भगवान ने कहा कि मैं कहता हूं सुग्रीव निर्भय हो जाओ, अब मैं सबसे पहले तुम्हारा काम करूंगा, उसके बाद तुम मेरा काम करना। लेकिन सुग्रीव अद्भुत जीव है। सुग्रीव कहे प्रभु, राम जी बोले सखा सोच त्यागहु बल मोरे, हे सखा मेरे बल के भरोसे त्याग करिए सोच का। सुग्रीव की भाषा सुनिए, कहता है राम जी आप में तो केवल बल है, आप मेरे भाई को नहीं जानते हैं, भाई में महाबल है, बाली महाबल अति रणधीरा। लक्ष्मण जी मने मन बोले बहुत बढ़िया फ्रेंड बनाया भैया आपने। आप अपना बल बता रहे हैं तो ये बाली का महाबल बता रहा है, आप ही पे डाउट कर रहा है। राम जी बोले तब? सुग्रीव बोला प्रभु मुझे परीक्षा लेनी पड़ेगी आपकी। और सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली। 7 दिशा में 7 आड़ के वृक्ष थे, 7 दिशा में। कहा प्रभु क्या आप एक बाण से इनको गिरा सकते? भगवान बोले अभी रो। भगवान ने निकाला मोह बाण, ऊपर छोड़ा और वो बाण घूमकर 7 पेड़ को गिराकर राम जी के तरकस में आ गया। दुंदुभी नाम के दैत्य की अस्थियां थी, राम जी दाहिने पांव के अंगुष्ठ से केवल स्पर्श किए, कितनी दूर जाकर गिरा पता नहीं। बाली सुग्रीव देखा जब ये, बोला अरे राम, ये राम जी तो बल बता रहे थे, मैंने बाली का महाबल बता दिया, लेकिन अब पता चला है राम जी में ना बल है, राम जी में ना महाबल है, देखी अमित बल। अरे इनमें तो अमित बल है। बाढ़ी प्रीति अब बाली बधब इन्हा भय परती। सुग्रीव को विश्वास हो गया ये तो बाली को मार सकते हैं। भगवान बोले अब विश्वास हुआ, अब बताओ कहां है तुम्हारा शत्रु।
तो जैसे राम जी ने कहा कहां है तुम्हारा शत्रु, सुग्रीव हाथ जोड़कर बोले कौन शत्रु? बोले अरे बाली, अभी तुम रो रहे थे, तुमको बहुत मारा है, बाली तुम्हारा शत्रु कहां है? सुग्रीव बोला प्रभु बाली मेरा शत्रु नहीं है, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा। यदि बाली ने मुझे मारा नहीं होता तो आज आपका दर्शन कहां से हो पाता प्रभु, बाली मेरा शत्रु नहीं हितैषी है। लक्ष्मण जी बोले बहुत सुंदर बहुत सुंदर, रो रो के कसम धरवा दिया आपसे भैया, आप जब मारने का आप सौगंध ले लिए हैं, आप पता मत मारिए। भगवान बोले था चलो चलो, ये ज्ञान तुम्हारा क्षणिक आया है, मैं भी जान रहा हूं, चलो चलो जाओ जाओ लड़ो, उसके साथ जाओ लड़ो। भगवान ने भेजा सुग्रीव को किसी तरह। सुग्रीव जाकर दरवाजे पर बाली को ललकारा। बाली जब आज युद्ध करने चला तो बाली की पत्नी तारा ने पहली बार बाली का मार्ग रोका और पांव पकड़ के तारा ने कहा हे प्रभु मैंने एक बात सुना है? जिनसे सुग्रीव मिले हैं मैंने उनके बारे में एक बात सुनी है कि कालहूं जीत सकहि संग्राम। वो इतने वीर हैं प्रभु कि वो युद्ध में काल को भी परास्त कर सकते हैं दोनों भाई। मुझे लगता है आज यदि आप गए तो फिर गए। बाली ठाका मार के हंसा, कहा डरपोक तू क्या जानती है, मैं राम को नहीं जानता हूं। आप दर्शन करिए, ये कितना अद्भुत प्रसंग है। एक सुग्रीव जिनको राम जी का दर्शन मिला है उसके बाद भी भगवान पर विश्वास नहीं है उसको, और एक बाली जो अब तक राम जी को देखे भी नहीं है। अब बाली की भाषा सुन के सुनिए। कह बाली सुन भीरु प्रिय, भीरु यानी डरपोक, हे डरपोक तारा सुन, समदर्शी रघुनाथ। तू क्या जानती है, मैं राम को जानता नहीं हूं। रघुनाथ समदर्शी हैं, वो मेरे में और सुग्रीव में कोई अंतर नहीं करेंगे। और तू कहती है मार देंगे। अरे पगली, मैं तो यही चाहता हूं कि तेरी ये बात सत्य हो जाए। जो कदाचि मोहि मारहि तो पुनि हो बसना। यदि राम के हाथ में मर गया तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, तुम मेरी पत्नी हो, ये अंगद मेरा बेटा है, पूरा साम्राज्य मेरा है। लेकिन एक बात कहे, सबके होने के बाद भी ये बाली अब तक अनाथ है। क्यों? भगवान से उसका कोई संबंध नहीं जुड़ा है। यदि राम जी मुझे मार देंगे तो राम से मेरा संबंध जुड़ जाएगा, राम बाली को मारने वाले हो जाएंगे, और जैसे संबंध जुड़ेगा ये अनाथ बाली भी मरते समय सनाथ होकर के मर जाएगा। ये मेरा सौभाग्य होगा। बाली कहा मैं जाऊंगा। गया बाली गया, सुग्रीव के साथ भिड़ा और एक मुष्टिका का केवल प्रहार किया सुग्रीव के सिर पर। बाली ने मारा मुष्टिका, जैसे एक मुष्टिका गिराया सुग्रीव भगा वहां से बाप बाप करते राम जी के पास। राम जी बोले बहुत जल्दी चले आए। सुग्रीव बोला मैंने कहा था ना आपको, मैंने कहा था बंधु न होई मोर यह कारा। लक्ष्मण जी बोले भैया आपने ऐसा दोस्त बना लिया है, हर 5 मिनट में अपन स्टेटमेंट बदल दे रहा है। पहले रो रो के कहा शत्रु है, आप कसम ले ली के मारेंगे, फिर बोला कि नहीं शत्रु नहीं हितैषी है। अब एक मुक्का खाकर आए तो कहता है कि काल है काल। सुग्रीव बोले मरवाने के लिए भेजे थे हमको, वहां पर आप क्यों नहीं बाण मारे तुरंत? राम जी बोले अरे सुग्रीव हम क्या करें, एक रूप भ्राता तुम दो, तुम दोनों भाई देखने में बिल्कुल एक ही जैसे लग रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला कौन सुग्रीव है कौन बाली है। सुग्रीव बोला फिर बहुत अच्छा किए बाण नहीं चलाए आप, कहीं चला देते बाली के भ्रम में हम ही को लग जाता तो क्या होता। राम जी ने अपने गले की माला निकाली, मेली कंठ सुमन कै माला, अपने गले की माला लगाकर पहनाकर। क्यों? जिसके गले में माला है वो सुग्रीव है। और भगवान ने शरीर स्पर्श करके वज्र बना दिया सुग्रीव के शरीर को और कहा कि अब तुमको कुछ करना नहीं है। पठवा पुनि बल दे विशाला। राम जी कहते हैं कि मैं अपना बल दे करके तुमको भेज रहा हूं, मेरा बल तुम्हारे साथ अब जाएगा। तुमको सुग्रीव कुछ नहीं करना है, तुम केवल खड़े रहोगे, जो भी करेगा मेरा बल करेगा, तुम जाओ। लेकिन वो कहावत हम कहें, ये वो गीत है, उस गीत का एक लाइन मैं आपको सुनाऊं। अरे अदतिया हो नहीं छोड़ल संगतिया। आधा समझ रहे हैं? अदतिया हो नहीं छोड़ल संगतिया। भगवान ने कहा कुछ नहीं करिएगा, केवल जाइएगा। लेकिन सुग्रीव कहां मानने वाले हैं, आपन बल अछल दिखाने लगे। बहुत छल बल सुग्रीव करी। जब सुग्रीव वहां पर छल करने लगा और आपन बल दिखाने लगा, भगवान बोले ओहो अपना बल के घमंड है इनको। राम जी अपने बल से कहे कम हियर,
जो बल दे के राम जी अपना भेजे थे, राम जी अपन बल खींच लिए। और जैसे राम जी अपन बल खींचे, बाली उठा के पटका सुग्रीव को और पटक कर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया। कौन कौन? बाली बैठ करके मुष्टिका बांधा और हाथ उठाया मारने के लिए। सुग्रीव जब देखा यह दृश्य तो सुग्रीव कहा, राम जी अब मैं चला गया, बचा सकते हैं अपने मित्र को तो आज बचा लीजिए। जैसे सुग्रीव ने राम जी को याद किया, राम जी निकाले बाण, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरका। भगवान ने मारा बाण जाकर बाली के हृदय में लगा, बाली गिर गया धरती पर। सुग्रीव बोले, 1 मिनट देरी करते तुम चले गए होते आज। राम जी धनुष बाण लेकर हाथ में सुग्रीव के पास, बाली के पास पहुंचे। अब देखिए क्या बात है, आपको बताऊं, राम जी क्रोध में है, राम जी की आंखें लाल है बाली पर। बाली ने राम जी को अपने पास आते देखा तो बाली ने सबसे पहले राम जी के चरण को प्रणाम किया मन ही मन, धन्य है। और ऊपर से नाटक करते हुए बाली ने एक बात अपनी कहनी प्रारंभ की। बाली कहता है राम जी से कि राम जी, मैंने सुना है आप धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं इस धरती पर। धर्म तो ये कहता है राम जी की पक्ष की बात सुनने के बाद विपक्ष को भी कहने का अवसर दिया जाए। कोई भी निर्णय देने से पहले पक्ष विपक्ष दोनों की सुननी आवश्यक है। आप पक्ष की बात सुन लिए सुग्रीव की, कि आपने विपक्ष को अपने सफाई में कुछ कहने का अवसर दिया, मेरी सुने बगैर आपने मुझे मार दिया बाण। इस प्रकार मुझे मारकर आपने किस प्रकार से धर्म की रक्षा की मुझे बताइए। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कमन नाथ मोहि मारा। मुझे बताइए किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा आज। राम जी ने कहा कि देखो, मर्यादा कहती है कि अपने भाई की पत्नी, अपनी बेटे की पत्नी, अपनी बेटी और अपनी बहन, ये चारों एक समान होती हैं। अनुज बधू, भगिनी, सुतनारी, सुन सठ कन्या, सम एचारी, ये चारों एक बराबर होती हैं। इन चारों पर जो कुदृष्टि डाल दे उसका वध करने में कोई पाप लगने वाला नहीं है। तूने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा हुआ है, तुम्हारे इस अपराध के कारण मैंने मारा। बाली बोला, राम जी, ये आप जो नियम कानून बता रहे हैं, ये नियम मनुष्य जाति के लिए है। हम पशु हैं, हमारी बिरादरी में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। अब बताइए, आपकी ये बात कट गई। अब बताइए किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा। भगवान देखिए तो मेरी तर्क को ही काट दिया। फिर भगवान बोले, अच्छा ये बताओ, तुम जब लड़ने आ रहे, यहां पर दर्शन करिए कैसे राम जी बिना कान के सुनते हैं, सुनाए बिनु काना। राम जी कहते हैं जब तुम लड़ने आ रहे थे तो तुम्हारी पत्नी तारा ने तुम्हारे पांव पकड़ के तुमको रोका था ना, मना किया था ना। तुम ये जान रहे थे, तुम मुझे भी जानते हो, मैंने सारी बात तुम्हारी सुनी है वहां की, तुम मुझे भी जानते हो और ये जान रहे हो कि सुग्रीव मेरी शरण में है, उसके बाद भी तुम इसे मारने चले आए। तुम्हारे इस अपराध के कारण मैंने तुमको मारा। बाली ने कहा, प्रभु देखिए, मुझे तो शत्रु आप मान ही चुके हैं, लेकिन आप जगत के स्वामी हैं। मैं आपका सेवक हूं नहीं, लेकिन आप स्वामी तो हैं। आप ही कहते हैं कि आपके सामने आ जाने मात्र से जीव के करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। यदि ये बात सत्य है तो 10 मिनट से मैं आपके सामने यहां पड़ा हुआ हूं। क्या बाली का पाप भस्म नहीं हुआ कि आप मुझे पापी पापी कही रहे हैं तब से? राम जी की बात में राम जी को फंसा दिया। भगवान मुस्कुराए, कह रहे ये तो बड़ा भोला है वो। बोले अच्छा ठीक है, अच्छा अचल कराओ तो मैं राखो प्राण, मैं तुमको मरने नहीं दे रहा हूं, प्राण बचाओ, मरने नहीं दूंगा। बाली बोला, ना 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 ना। बाली कहा, सुनो कृपा निधाना, हे कृपा निधान सुनिए, हम अपने भाई सुग्रीव की तरह नहीं हैं। आपने सुन ली थी बात तो मैंने भी आप लोगों की बात सुन ली है, मेरे गुप्तचर सब बताए हैं कि मेरा भाई पहले तो रो रो के आपसे कसम दिलवा दिया कि आप मुझे मारें, और जब आपने सौगंध ले ली तो ये कह रहा था कि बाली को मत मारिएगा। इस मूर्ख ने एक बार भी नहीं सोचा यदि आप मुझे नहीं मारेंगे तो आपके सौगंध का क्या होगा नाथ है? मैं तो ये कहता हूं प्रभु, यदि आप बाली को मार देते हैं और आपका सौगंध बच जाता है नाथ, तो आप मेरी चिंता ना करिए, आप अपने सौगंध की चिंता करिए। प्रभु आप उसको बचाइए, मुझे जाने दीजिए। मेरे समान कौन भाग्यशाली होगा? जन्म जन्मांतर मुनि यत्न करते हैं कि मरते समय राम शब्द आ जाए। मैं मरने वाला हूं, राम शब्द नहीं, साक्षात राम दिखाई दे रहे हैं। बहुरी की यश प्रभु बन ही बनावा, ऐसा नहीं बनेगा। बाली ने तो कहा, प्रभु
मेरी पर कृपा करिए और जो मैं मांग रहा हूं मुझे दे दीजिए। आपको